एक घने और रहस्यमयी जंगल में एक शांत और गहरी झील थी। इस झील की एक खासियत थी कि इसका पानी हमेशा इतना स्थिर और साफ रहता था कि उसमें आकाश के तारे और चारों ओर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देते थे। झील के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी परेशानियों और उलझनों को लेकर आते थे। जब भी कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता था तो गांव के बुद्धिमान गुरु उसे झील के पास ले जाते। एक दिन एक युवा राहुल, जो अपने भविष्य और करियर को लेकर बहुत चिंतित था, गुरु के पास आया। राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि वह सही रास्ते पर है या नहीं, कि क्या वह सफल हो पाएगा या नहीं। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे मन में इतने विचार और संदेह हैं कि मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। हर तरफ सिर्फ उलझने और शोर है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल दिखाता हूं। वे दोनों जंगल से होते हुए उस शांत झील के पास पहुंचे। गुरु ने राहुल से कहा, देखो यह झील कितनी शांत है, लेकिन अगर तुम इसमें पत्थर फेंकोगे तो क्या होगा। राहुल ने एक मध्यम आकार का पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही झील में तुरंत लहरें उठने लगीं और उसका पानी तेजी से हिलने लगा। पानी की सतह पर बनी हुई आकाश और पहाड़ों की सुंदर परछाई अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। पानी इतना अशांत हो गया था कि उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु ने शांत होकर कहा, देखो, जब तक पानी हिलता रहेगा तुम इसमें कुछ भी साफ नहीं देख सकते। ठीक इसी तरह जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तुम अपने जीवन के सही रास्ते और अपनी सच्चाई को नहीं देख सकते। तुम्हारी बेचैनी और चिंताएं उन पत्थरों की तरह हैं जो तुम अपने मन की झील में फेंक रहे हो। राहुल ने कहा, तो मैं क्या करूं गुरुदेव? इन चिंताओं को कैसे रोकूं? गुरु ने कहा, कुछ भी मत करो, बस इंतजार करो। तुम्हें इन लहरों से लड़ने की जरूरत नहीं है। राहुल इंतजार करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वह चाहता था कि पानी तुरंत शांत हो जाए, लेकिन वह नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसने ध्यान देना बंद कर दिया। वह बस शांत बैठा रहा। कुछ समय बाद पानी की लहरें कम होने लगीं। धीरे धीरे वे पूरी तरह से शांत हो गईं और कुछ समय बाद झील की सतह फिर से पूरी तरह से शांत और साफ हो गई। राहुल ने देखा कि अब वह उसमें अपनी परछाई और दूर के पहाड़ों को साफ साफ देख पा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पहले देख रहा था। गुरु ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, जैसे तुम्हारी चिंताएं, संदेह और डर, तो हमारा मन इस झील की तरह अशांत हो जाता है। हम उस अशांति में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते। हम जितना ज्यादा उस अशांति से लड़ते हैं वह उतनी ही बढ़ती जाती है। गुरु ने आगे कहा, सही रास्ता खोजने के लिए तुम्हें लड़ना नहीं है, बल्कि शांत होना है। तुम्हें अपने मन की सतह को शांत होने देना है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे भीतर का ज्ञान और तुम्हारी अंतरात्मा का प्रकाश तुम्हें सही रास्ता दिखा देते हैं। तुम्हारी सारी उलझने तुम्हारी अशांति के कारण हैं, तुम्हारी स्थिति के कारण नहीं। तुम्हारे जीवन के उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं, बस तुम्हें शांत होकर उन्हें देखने की जरूरत है। उस दिन राहुल ने सीखा कि बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर की झील शांत है तो हम हमेशा अपनी सच्चाई को देख सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उसने मन की शांति को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बना लिया और पाया कि जब उसने अपने मन को शांत होने दिया तो उसके सारे डर और चिंताएं अपने आप दूर हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल शोर में नहीं, बल्कि मौन में मिलता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें अपने भीतर के उत्तर मिलते हैं। समस्याओं से लड़ना और उनसे घबराना हमारे मन को और ज्यादा अशांत कर देता है, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और अपने मन को शांत होने देते हैं तो हम अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं और उनका सही समाधान खोज पाते हैं।